आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं वसीयत। इस कहानी को लिखा है दीपा पांड्या ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अंधेरे कमरे में अपने पलंग की करवटें बदलते चौधरी की कमर दुखने लगी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कल बेटे ने ये कहते हुए उसका सामान इस छोटी सी कोठरी में रख दिया कि अम्मा जी तो अब रही नहीं, बड़े से बेडरूम में आपका अकेलापन महसूस होगा। ये सड़क से लगा हुआ कमरा है, यहाँ की खिड़की से आते जाते लोगों को देख के ही मन लगा रहेगा आपका। वे बहुत उदास थे। अभी पत्नी की मृत्यु को महीना भी ना हुआ था कि बेटे ने उस कमरे से भी बेदखल कर दिया। उस कमरे में पत्नी सुधा की यादें गुथी हुई थी। शादी के बरस भर बाद ही सुधा की जिद से ये प्लाट लेकर मकान बनवाया गया था। शुरू में रुपयों की कमी हो गई थी, मगर 2 साल सब्जी की जगह अचार खाकर और एक कमरे को किराए पर दे के दिन काटे। फिर सुधा ने स्कूल की नौकरी कर ली, लेकिन अपनी पूरी तनख्वाह बस घर के नए कमरे बनाने और सजाने में लगाती रही। 7 वर्ष के बाद निखिल पैदा हुआ, तब जाकर उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचा, मगर घर को सजाने संवारने का मुँह न गया। ये कमरा तो उसने मेरी नौकरी के 2 बरस ही बचे थे सोचकर ही बनवा लिया था। उसका कहना था कि जब अपने हाथ पैर ना चले तो उस वक्त स्थायी घरेलू नौकर को परिवार समेत रख लेंगे, बुढ़ापे का सहारा रहेगा। निखिल भी दिल्ली से बाहर आजमगढ़ में अपने परिवार के साथ था और विनय तो इंग्लैंड में ही बस गया था। निखिल तो अभी 4 साल पहले ही दिल्ली वापस आया था। आते ही उसने हमारे बेडरूम की फरमाइश कर दी थी। सुधा ने साफ मना कर दिया था, ना बाबा ना, इस कमरे में तो मैं अपनी गृहस्थी की शुरुआत की थी, इसमें हम दोनों ने सुख दुख काटे हैं, ये ना मिलेगा। हाँ, हम दोनों जाने के बाद तुम और विनय इस घर के हकदार हो। आपस में मिल बैठकर हिस्सा बांट लेना। सुख सुधा और बहू की कभी बन ही नहीं। गुस्से में सुधा अपना चूल्हा बेडरूम में ही उठा लाई। दोनों को बाहरी प्रवेश से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। अपना मनपसंद बनाया, खाया और कभी पोता रजग आ गया तो वो भी साथ में खा लेता, वरना वे उससे आवाज़ देकर ना बुलाते थे कि कहीं बहू इसी बात को लेके हंगामा ना कर दे। दिन कट रहे थे, परिस्थितियों से समझौता भी कर चुके थे, मगर सुधा स्नान घर में फिसल के दुनिया और दुनियादारी दोनों से मुक्त हो गई। आज उस कमरे से बाहर कर दिए गए उनकी आँखों के कोर भीग उठे। तभी बहू ने स्वर गूंज उठे। वो अपनी सहेली की दरवाजे से विदा करते हुए बोल रही थी, अरे ससुर जी कुछ दिनों के मेहमान हैं, सोचती हूँ सेवा कर पुष्य कमा लूँ। मैं अभी 62 वर्ष का भी पूरा नहीं हुआ और इसे कुछ दिनों का मेहमान लगता हूँ। कुछ दिन के इंतजार के बाद यह मुझे यहाँ से भी बाहर कर देगी क्या? दादाजी, आप हमारे कमरे की अलमारी में क्या ढूंढ रहे हैं? आपका कोई सामान छूट गया है क्या? रजत ने पूछा। हाँ बेटा, अपनी लिखी वसीयत के कागज़ लेकर वकील मित्र के पास जा रहा हूँ। मगर क्यों दादाजी? क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। इसका क्या मतलब होता है? अपने पिताजी से पूछ लेना, वो तुम लोगों को भी समझाएंगे और खुद भी समझ जाएंगे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।